सभी साथी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को शायद मालूम होगा कि आज है 13 मई 2024 और हमारे मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस को लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस पर क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से इस पर भी कोई विरोध किया जा सकता है या जो कोर्ट का फैसला है उसमें क्यों देरी हो रही है, और जो हमारे फौजी भाइयों का समांतर अधिकार हैं, यानी हम सेना को अगर एक नज़र से देखें, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओज हों या फिर हमारे ओआरएस रैंक को, अगर सरकार एक नज़र से देख रही है कि भारतीय सेना एक है, तो ऐतिहासिक जीत तो यही है कि हमारे पूर्व सैनिक हों या फिर अभी जो सेवा में सर्विस कर रहे हैं जो हमारे सैनिक भाई, उनको 15,500 के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे लागू होना चाहिए, क्योंकि सैनिक एक है, चाहे वो अफसर हो, जेसीओज हो या ओआरएस हो या फिर पूर्व सैनिक हो। वह भी अपनी सेवा दे करके 15 साल, कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 22 साल, तो कोई 28 साल, तो फिर कोई 32 साल जो सेना में सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ है, तो कोई ओआरएस रैंक से रिटायर हुआ, कोई जेसीओ रैंक से रिटायर हुआ है या फिर अफसर रैंक से रिटायर हुआ हो। यानी ये सभी के समांतर मांगे हैं कि हमको जो मिलिट्री सर्विस पे है वह 15,500 के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई भी विचार करने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। दोस्तों, एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला यहाँ पर बन जाता है, यानी भारतीय सेना एक नेशनल सिक्योरिटी के तहत आती है और नेशनल सिक्योरिटी का जो केस है हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना। हमारे ऊपर जो सैनिक हैं और सैनिक के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के समक्ष जो रक्षा मंत्रालय है वह ये क्लियर कर सकता है कि हाँ, ये सैनिकों के हित की लड़ाई है और सैनिकों के हित में ही फैसला जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, मैं काफ़ी समय हो गया है वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि सरकार की तरफ से जो इतनी घिनौनी हरकतें चल रही हैं कि जवान को जवान न समझना, अग्निवीर को अग्निवीर नहीं समझना। आपने देखा होगा कि अग्निवीर भी बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो कभी आतंकवादी गोली मारने की खबरें आती हैं, लेकिन क्या हकीकत में जो अग्निवीर है सुसाइड कर रहे हैं? अगर ये बात अग्निवीरों से ही पूछा जाए तो अग्निवीर से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता है कि जितने परेशान अग्निवीर हैं आज के समय। फौज तो एक ही लाठी से सबको हाँकती है और फौज की नज़र में चाहे बकरी हो या फिर शेर हो, एक समान है। उसी तरह से वो है, अग्निवीरों को भी देखते हैं जो बेचारे 700 रुपये ढाने के हिसाब से सेना में सर्विस कर रहे हैं। और अग्निवीर भी आजकल, आज के अगर जनरेशन की बात करूं तो इतना कट्टर अग्निवीर आ रहे हैं, वह क्लियर बोल देते हैं कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, 7 घंटे का नौकर हूँ, 700 रुपये का नौकर हूँ, इतना ही काम करूँगा, जिसको जहाँ बताना है बता दो। तो ऐसे में एक सेना टूटने के कगार पर भी पहुँच रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो हमारे सैनिकों की मांगे हैं एमएसपी को लेकर के कब तक उनकी समस्या को समाधान करती है। फिलहाल आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उस पर कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया जा सका और ना ही इस पर अभी तक कोई टिप्पणी निकल के सामने आई। हो सकता है कि रात्रि को, आज ही रात्रि को 8 बजे के वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए कि आज क्या हुआ, क्या सैनिकों को जल्द मिल सकती है मिलिट्री पे अलाउंस। तो 8 बजे का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पूरे सोर्स के साथ में 8 बजे के जो वीडियो है उसमें आपको मिलिट्री पे अलाउंसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे का वीडियो देखना ना भूलें। और वैसे तो जो मिलिट्री पे अलाउंस या 1 रैंक 1 पेंशन 3 को लेकर के बहुत सारी अपडेटें हैं जो कि हम धीरे धीरे करके और आज से आपको हर वीडियो में देते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी भाइयों से मैं अनुमति लेना चाहता हूं। और दोस्तों, अग्निवीर की जो भर्ती है यानी 2024 की, उस पर भी एक अपडेट आ गई है, उसको भी हम 8 बजे के वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद।